पहाड़ों की ठंडी हवा और घाटियों का सन्नाटा, ये दोनों मिलकर एक अलग सी बेचैनी पैदा कर देते हैं। ये जगह दिन के उजाले में जितनी खूबसूरत लगती है, रात होते होते उतनी अजीब होती जाती है। कई सालों से यहाँ के बुजुर्ग लोगों को यही बातें कह कह के वार्न करते आए हैं कि कुछ जगहों पर रात के समय और दोपहर के समय रुकना नहीं चाहिए और कुछ चीज़ों को छेड़ना नहीं चाहिए, वरना जो चीजें होंगी उन चीजों का अंदाजा तक लगाना मुश्किल है। लेकिन इंसान का सबसे बड़ा श्राप है उसकी क्यूरियोसिटी, और कभी कभी ये क्यूरियोसिटी तुम्हें उस जगह ले जाती है जहां से लौटना नामुमकिन होता है। उत्तराखंड के एक गांव की कुछ लड़कियां जो बचपन से यहाँ आती जाती रही हैं, उनको बिल्कुल नहीं पता था कि उनका इस बार यहाँ आना एक सफर नहीं, एक नई कहानी बनने वाला था जो शायद कभी खत्म ना हो। तो यार, ऐसी इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एंड अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आई एम श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करोगे। तो विदाउट टाइम वेस्ट करें, हम आज का हॉरर इंसिडेंट शुरू करते हैं। आज का जो हॉरर इंसिडेंट है हमारे साथ जिन्होंने शेयर करा है, वो हमारे कोई सब्सक्राइबर नहीं है, वो एक आंटी हैं जो चंडीगढ़ के रहने वाले हैं एंड हमारे घर से कुछ दूरी पर रहते हैं। एंड वो उत्तराखंड के रहने वाले हैं। उनकी जब शादी होगी उसके बाद वो चंडीगढ़ में आकर बस के अपने ससुराल में, अदरवाइज़ उनका पूरा बचपन उत्तराखंड के एक गांव में बीता है। तो रिसेंटली वो अभी गांव जाकर आए थे, उनका नाम खुशबू है। तो उन्होंने मेरे साथ एक इंसिडेंट शेयर करा कि अभी जब मैं गांव गई थी तो वहाँ कुछ ऐसा हुआ जो मुझे लगता है कि आप सबको पता होना चाहिए, आपके सब्सक्राइबर्स को पता होना चाहिए। तो उनके गांव में एक फंक्शन था, खुशबू आंटी के गांव में एक फंक्शन था, उसके लिए वो गांव गए। अब गांव में काफ़ी सारी लड़कियां थी जो पहले इनके साथ ही थी, खुशबू आंटी के साथ, और बचपन सबका साथ भी था। बट शादी होने के बाद हर कोई अलग अलग जगह अपने ससुराल चला गया। अब ये फंक्शन जो था इसने सबको एक साथ मिला दिया। सारे के सारे काफ़ी लंबे समय से मिले नहीं थे एक दूसरे से, तो इस फंक्शन की वजह से सारे एक साथ हो गए एंड बचपन की बातें, बचपन की यादें ताज़ा करने लगे। जो फंक्शन था वो बहुत अच्छे से बीता और सब बहुत खुश थे। जो एक खुशबू आंटी है, ये उत्तराखंड के एक गाँव से बिलोंग करते हैं। उस गाँव में अभी तक रोड नहीं गई थी कुछ साल पहले तक। जो ये खुशबू आंटी है, ये उत्तराखंड के एक गाँव से बिलोंग करते हैं जो ठीक मेन पहाड़ों के बीच में था। मेन सड़क तक उनको आने के लिए 5-6 किलोमीटर का रास्ता पैदल चलना पड़ता था। अब काफ़ी टाइम पहले की बातें हैं ये, अभी 5-6 साल पहले वहाँ सड़क आ गई, और जब ये अपना बचपन वहाँ गुजारा करते थे तब पैदल चलकर जाना पड़ता था। अब जो फंक्शन था वहाँ का वो अच्छे से बीता। उसके बाद ये सारी लड़कियाँ आपस में मिली, इन सब ने डिसाइड करा कि यार हम कितना टाइम हो गया गाँव घूमे ही नहीं है, गाँव के आसपास की जगहें नहीं घूमे हैं। क्योंकि हम जब गांव आते हैं 2-3 दिन के लिए आते हैं, उसके बाद अपने अपने ससुराल चले जाते हैं। तो खुशबू का सबने बोला कि यार एक काम करेंगे, घूमने चलेंगे कल सुबह मॉर्निंग, एंड जितनी भी डेवलपमेंट आसपास हुई है, जो नई सड़क आई हैं और जो नए स्कूल बने हैं, आसपास की जो तरक्की हुई है, इन सब चीज़ों को देख कर आएंगे, अच्छा लगेगा, सब पहले की तरह साथ चलेंगे। तो सब अग्री करते हैं। 5 लड़कियाँ डिसाइड करती है कि हम मॉर्निंग निकलेंगे, घूमने जाएंगे, घूम फिर कर आएंगे। खुशबू आंटी भी जाते हैं। अब उन 5 लड़कियों के ग्रुप में एक लड़की थी जो इन सब आंटी लोगों से थोड़ा एज में छोटी थी और 3 मंथ प्रेग्नेंट थी। उसका नाम था प्रिया। अब प्रिया भी इन 5 लड़कियों के ग्रुप में घूमने गई इनके साथ। प्रिया के मम्मी ने बोला खुशबू आंटी को भी और सबको भी बाकी कि ज़्यादा दूर तक मत चलना, जो प्रिया है वो भी प्रेग्नेंट है, तो ज़्यादा चलना उसके लिए ठीक नहीं होगा। तो इन्होंने कहा हम आसपास की थोड़ी चीज़ें देखकर आ जाएंगे। ये निकल गए। अब इनका घर जहाँ पर था उससे पहाड़ के ऊपर की तरफ गए, ये ऊंचाई की तरफ गए। चलते गए, आसपास की नए जो स्कूल बने हैं वो देखे, जो सड़क बनी है वो देखी। तो चलते चलते काफ़ी दूर आगे आप एक एरिया में पहुँच गए जहाँ पर ना 2-3 बड़े बड़े विशालकाय पत्थर रखे हुए थे। तो वहाँ जाकर बैठ गए और आपस में ना गप्पे लगाने लगे, बातें करने लगे कि बचपन में तुम लोगों को याद है हम यहाँ पर आते थे, यहाँ पर हम घास काटते थे। तो जो ये पत्थर थे ना जहाँ पर ये बैठे हुए थे, ये वो पत्थर थे जहाँ पर जब आंटी लोग आते थे तो वो जिससे घास काटते हैं ना, दथला कहते हैं हमारे वहाँ, उसको ना घिसकर उन पत्थर पर तीखा करते थे ताकि अपना घास काट सके।
और अगर कोई लोग घर से नमक में रोटी या संतरा, माल्टा, अनार, अमरूद कुछ भी लेकर आया खाने के लिए, तो पत्थर में बैठ के सारे पहले आपस में बैठकर बातें करते थे, खाते थे, फिर घास काटते थे, इकट्ठा करके घर जाते थे। तो ये उस पत्थर पर बैठे हुए थे, अपनी यादें ताज़ा कर रहे थे सब, खुशबू आंटी, प्रिया, सब। तो अब इतने में प्रिया बताती है कि मुझे ना मम्मी बचपन में बताया करते थे कि जो ये एरिया था ना, जो ये पत्थर वाला एरिया, सब यहाँ पर ना कोई प्रेत रहता है। अब सब हंस रहे हैं और बोलते हैं कि यहाँ पर कोई प्रेत रहता है कि अगर तुम लोग कुछ भी यहाँ पर खाते हो तो तुम्हें उसका एक हिस्सा पहले रखना पड़ता है और फिर बाकी खाओ, ताकि वो तुम्हें कुछ करे ना कि तुमने उसको भी एक हिस्सा दे दिया। सब हंस रहे हैं, खुशबू आंटी हो गए, बाकी जो आंटी लोग थे, सब बोल रहे हैं कि अब शहरों में रह रहे हैं, वहाँ ऐसा कुछ होता ही नहीं है, भूत प्रेत कोई मानता नहीं है, और वहाँ एक्चुअल में होती भी नहीं है ये चीज़ें, बस गाँव में सुनते थे हम, देखा तो हमने भी नहीं कभी। सब हंस रहे हैं, कोई इतनी बात को सीरियस नहीं ले रहा। प्रिया बोलती है कि मैंने भी सिर्फ सुना ही है, बचपन में मम्मी ऐसा बोला करते थे, तो ये लोग खा भी रहे थे कुछ। अब आपस में बातें कर रहे हैं, खुशबू आंटी बोल रहे हैं तुम्हें याद है कि मैं यहाँ पर घास सबसे जल्दी निकाल लेती थी। फिर प्रिया बोल रही है मैं भी तो जल्दी निकालती थी। सब एक दूसरे पे हंस रहे कि ये तो सबसे लेट करती थी। हंसी मजाक करने के बाद कुछ टाइम बाद ये डिसाइड करते हैं कि चलते हैं। अब इस बीच इन्होंने ये चीज़ रियलाइज़ ही नहीं करी कि ये बात कर रहे थे कि खाना रखना होता है, और उसके मम्मी बोला करते थे प्रिया के, पर इन्होंने जो खाया कुछ रखा ही नहीं नीचे। इन्होंने अपना पूरा खाया, हंसी मजाक करा, मजाक उड़ाया और चले गए। अब चलते चलते थोड़ी दूरी पर खुशबू आंटी भी बताने लगे कि अब भूतों की बातें चल रही थी कि बचपन में एक बार मम्मी बता रहे थे कि पापा के साथ भी एक हॉरर इंसिडेंट हुआ था। वो जॉब जाते थे इसी रास्ते ऊपर मेन मार्केट की तरफ, वहाँ से जब घर आ रहे थे तो इसी एरिया के आसपास बैठे थे और बीड़ी पीने लगे, क्योंकि गांव के लोग, बुजुर्ग लोग थे जो, वो बीड़ी पिया करते थे। तो बीड़ी पीने लगे और जैसे उन्होंने बीड़ी पी और चलने लगे आगे। अब वो ऊंचाई से नीचे की तरफ आ रहे अपने घर की तरफ, उनके पैर इतने भारी हो गए थे कि वो चल नहीं पा रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि बहुत वजन है उनके ऊपर। फिर उन्हें ना ऐसा फील होने लग गया कि कोई साथ चल रहा है, ऐसा लगा कि कोई पीछे से फॉलो कर रहा है, घबराहट होने लगी, डर लगने लग गया। जैसे ही वो अपने घर के कुछ पास पहुँचे, उन्हें एक आवाज़ आई कि बीड़ी तूने पी और मेरे लिए नहीं रखी, तूने मुझे नहीं दी। और वो इतना घबरा गए खुशबू आंटी के पापा कि उन्होंने पीछे मुड़कर ध्यान दिया कि यार सच में मैंने तो रखी नहीं। उन्होंने ना जल्दी से बीड़ी रखी, वहाँ पर दाल लेकर आए, घुमाई, चारों तरफ फेंकी, हाथ जोड़े और बोला यार जो भी है मैंने ये जानबूझकर नहीं करा, मुझसे एक गलती से हुआ है, मेरे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं था और मुझे माफ़ कर दो और आगे से ऐसा कभी भी नहीं होगा, मैंने जानबूझ के नहीं करा। और उसके पापा घर आ गए और सब कुछ नॉर्मल रहा, कुछ भी नहीं हुआ। तो खुशबू आंटी ने भी ये बात बताई कि मम्मी पापा बोला करते थे ऐसा। अब बाकी लोग भी ऐसी कहानियाँ बताने लगी और इतने में ना प्रिया ने बोला मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे उल्टी आ रही है। सब ने कहा, खुशबू आंटी ने भी, कि तेरे को तीसरा मंथ लगा हुआ है, प्रेग्नेंट है, तो इसलिए तेरा मन ऐसा हो रहा होगा, हम थोड़ा ज़्यादा भी चल लिए, अब घर चलते हैं ताकि तू घर में जाके रेस्ट करियो। अब वो जैसी चलने लगते हैं, जो प्रिया थी जो प्रेग्नेंट थी 3 मंथ, उसको ऐसा फील हुआ कि उसके पीछे पीछे कोई चल रहा है। उसने एकदम से पीछे मुड़कर देखा, पीछे कोई भी नहीं था। अब उसको डर लग रहा था ये बताने में कि बाकी सबको मैं कैसे बताऊं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे पीछे भी कोई चल रहा है, कि बाकी सब कहेंगे कि अभी तो भूतों की बात कर रहे थे और ये डर गई। तो उसने कुछ नहीं कहा। फिर प्रिया जैसे जैसे चल रही थी, 5 ही लोग थे, पतला रास्ता था, पीछे की साइड चल रही थी, उसको ऐसा लग रहा था कि कोई काली परछाई उसके साथ साथ चल रही है। जैसी देख रही है यहाँ कोई भी नहीं है, फिर लग रहा है लेफ्ट साइड चल रही है, देख रही है वहाँ कोई भी नहीं है, उसके कदमों के साथ कोई कदम चल रहे हैं पीछे, पीछे मुड़कर देख रही है कोई भी नहीं। वो इतना घबरा गई पर वो किसी को बता नहीं पाई, डर के मारे तेज चलने लगी, आगे आ गई सबसे। और जैसी घर पहुंची उसकी तबीयत भी थोड़ी ख़राब हो गई, उसको थोड़ा बुखार आ गया, एनजाइटी, थोड़ा सा डर बैठ गया उसके अंदर। घर में आई, मम्मी को बोला मुझे वॉमिटिंग हो रही है, उल्टी वगैरह उसने करी। जो प्रिया के मम्मी थे वो भी आए नींबू पानी लेकर, उन्होंने उसको दिया कि तू ये नींबू पानी ले और रेस्ट कर, और प्रिया भी रूम में जाके रेस्ट करने लगी। अब प्रिया के मम्मी बोलने लगे बाकी आंटी लोग को, खुशबू आंटी, इन सबको, कि तुम कितना दूर चले गए, उसकी तबीयत ख़राब होगी, मैंने कहा था ज़्यादा दूर मत जाना। तो उन्होंने कहा हम पास में थे, हवा लगी होगी, ठंडा था मौसम थोड़ा, अब ठीक हो जाएगी। तो बाकी आंटी लोग अपने अपने घर चले गए। अब जो प्रिया के मम्मी थे वो किचन में खाना बनाने लगे। अब जैसे ही रात का टाइम हुआ, खाना खाने के लिए सब आए। प्रिया की फैमिली में प्रिया, प्रिया के मम्मी, प्रिया के पापा थे।
अब जैसे तीनों मेंबर बैठे खाना खाने के लिए, प्रिया के मम्मी ने एक प्लेट लगाई प्रिया के पापा की और एक प्लेट लगाई प्रिया की। प्रिया ने जैसे ही एक रोटी पर हाथ लगाया, उसने अपने आप को जोर का थप्पड़ मारा बहुत। अब प्रिया के पापा ऐसे हो गए, पागल हो गई है क्या, तूने इतनी जोर की थप्पड़ मारा, आपने क्यों मारा। प्रिया की मम्मी गाली देने लगी, डांटने लगी। प्रिया ने एक और थप्पड़ मारा अपने, बहुत जोर से। प्रिया के पापा ने हाथ पकड़ लिया और डांटने लगे बहुत जोर जोर से। अब प्रिया दोनों की तरफ देखकर हंस रही है, जोर जोर से हंस रही है। पापा मम्मी थोड़े ऐसे हो गए कि क्या हो गया। और उसने क्या करा, प्रिया ने एक रोटी तोड़ी पूरी आधी, सब्जी पे लगाई और दरवाजे के पास रख दी और चुपचाप खाना खाने लगी, वो भी इतनी बड़ी बड़ी बाइट लेकर। पापा मम्मी डर गए कि इसको क्या हुआ। उसने खाना खाया, हाथ धोए थाली में और चलेगी ऊपर सोने। पापा मम्मी आपस में बात कर रहे थे कि इसको क्या हुआ, ये ऐसी बदतमीजी, थप्पड़ मारे, हाल पूरा गाल पर हाथ छप गया उसके, इसने क्या करा। आपस में बात करते करते वो भी नीचे सो गया अपना। अब जैसी सुबह हुई, प्रिया जैसी नीचे आई, प्रिया की मम्मी ने पूछा तबीयत तेरी ठीक है। प्रिया ने कहा हाँ ठीक है अब सही है। और जैसे किचन में बैठे खाना खाने के लिए, जैसे ही प्रिया की प्लेट फिर से दी ब्रेकफास्ट की, उसने एक थप्पड़ मारा अपने गाल पर, रोटी तोड़ी, सब्जी लगाई और रख दी दरवाजे के पास और बड़ी बड़ी रोटी करके खाने लगी और हंस रही अपने पापा मम्मी को देख के। अब पापा को उसके पता लग गया था प्रिया के कि इसको कुछ लग गया है, कोई डर भय इसके अंदर बैठ गया या फिर कोई प्रेत इस पर लग गया पक्का। तो वो गए, एक पंडित जी को बुला के लेकर आए कि बेटी मेरी प्रेग्नेंट है और वो ऐसा ऐसा बिहेव कर रही है। उसने थप्पड़ मारे अपने 2 बार और हंस रही अजीब तरीके से। पंडित जी ने भी चावल वगैरह लिए और घुमाए, सर पर नज़र उतारी। उन्होंने भी इतना सीरियस नहीं लिया, तिलक लगाया और बोला कि अब ठीक है, मैंने नज़र उतार दिया, सब ठीक है। अब प्रिया की तबीयत थोड़ी ख़राब हो रही थी, बुखार ज़्यादा हो गया। प्रिया की मम्मी ने डिसाइड करा कि वो भी प्रिया के साथ ही सोएंगे आज। अब प्रिया के मम्मी जैसे ही गए प्रिया के साथ सोने, प्रिया आधी रात को कुछ बड़बड़ा रही है, अजीब ही बड़बड़ा रही है, एक मर्द की आवाज़ में, भारी भरकम। और प्रिया की मम्मी ने कहा मुझे कुछ समझ नहीं आया ये क्या बोल रही है। प्रिया की मम्मी ने भी उठा दिया और जैसे उठाया और वो चुप होगी, डरी हुई थी। और वो बोल रही है कि मम्मी मुझे ना गंदे गंदे सपने आ रहे हैं, मुझे कोई दिख रहा है सपने में, मुझे डरा रहा है वो। प्रिया की मम्मी डर गए। प्रिया की मम्मी ने कहा सो जा, सब ठीक है। उन्होंने एक चाकू लिया, लोहे की चीज़, कहते हैं ऐसा पहाड़ों में कि बुरे सपने आए तो अपने तकिए के नीचे रखो तो नहीं आते बुरे सपने। तो उन्होंने चाकू रखा और सुला दिया उसको कि सुबह देखेंगे कि क्या हुआ है। अब वो सोगी, पर वो रात भर बड़बड़ाती रही कुछ ना कुछ। अब प्रिया के मम्मी बताने लगे प्रिया के पापा को और उनको लेकर ऊपर आए सुबह सुबह कि प्रिया ऐसा सब बोल रही थी। प्रिया के पापा भी आए कि तबीयत पूछता हूँ। अब देखा रूम में प्रिया बीड़ी पी रही है। अब प्रिया के पापा को गुस्सा आ गया एकदम। उन्हें लगा कि शहर में रहती है अभी ये भी, तो शायद इसको आदत लगी होगी शहर में। अब शहर में ये चीज़ें करते होंगे, वो डांटने लगे कि तू प्रेग्नेंट है, क्या गंदी आदतें पाली हुई है। और वो हंस रही है, उसने फेंकी और कह रही है मुझे सोने दो, गाली गलोच कर अपने मम्मी पापा के साथ और सोगी। अब जो प्रिया के मम्मी पापा थे वो गए अपने कुल देवी देवता जो वहाँ पंडित जी बैठते उनको बुला के लेकर आए कि हमारी बेटी के साथ पक्का कुछ ना कुछ गलत हुआ है। अब आए, उन्होंने पूजा का आयोजन करा, उनको बिठाया और बोला कि देवी देवता को कि जो उनके ग्राम देवता होंगे, जो उनके गांव के देवता होंगे, कि आओ और समाधान करो। अब जैसी देवी देवता आए, उन्होंने बोला आपकी बेटी पर प्रेत लगा है और ये भी लगा है ऊपर जो वो जगह थी उस जगह का नाम लिया कि वहाँ का प्रेत लगा है। अब उन्होंने चावल मारे, 2-3 चटाके मारे जो प्रिया थी उस पर। और जो प्रिया की दोस्त लोग थी ना, जो अपने अपने ससुराल रहती थी, अब वो सब देखकर हैरान कि अभी भी गांव में हो रहा है, यही बोल रही थी और इसी पर कुछ लग गया। भाई कितना वियर्ड है सब कुछ। वो डरे हुए थे कि यार हम पर भी लग सकता है इसका मतलब। अब जिन पर वो देवी देवता आए हुए थे उन्होंने बोला कि जो प्रिया है उसके जो ग्रह हैं वो बहुत हल्के हैं और ऊपर से प्रेगनेंसी के टाइम पर ग्रह और हल्के हो जाते हैं, इसलिए उसने इसको टारगेट करा और इसने जो भी वो प्रेत था उसको ना हर्ट करा है, इसने उसकी बेइज्जती करी है, उसका मजाक उड़ाया, इसलिए वो इसके पीछे पड़ गया। जैसी प्रिया के 2-3 चटाके लगाए, चावल मारे, एकदम से वो प्रेत प्रिया के अंदर आ गया। प्रिया हैवी आवाज में बोल रही है कि इसको सब पता था, इसने फिर भी वहाँ पर खाना क्यों नहीं रखा। इसको पता था कि वहाँ पर पहले जो खाने का निवाला होता है रखना होता है और फिर बाकी खाना होता है। बाकी सबको नहीं पता था, इसे पता था, इसने नहीं रखा। मैं इसको अपने साथ ले जाऊँगा। मेरे वहाँ जितने भी आसपास के चाण बाण हैं, जो भी प्रेत है, भूत प्रेत है, वो सब कह रहे हैं कि इसको वापस लेकर आना है, ये हमारे साथ रहेगी वहाँ।
अब देवी देवता ने उसको डराया, बोला कि तू यहाँ से निकल। अब वो बोल रहा है मैं चला जाऊँगा बट मैं फिर आऊँगा, मैं इसको लेकर जाऊँगा, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, इसने हमारा अनादर करा है। इसने जब इसको पता था तो इसने क्यों नहीं रखा। अब वहाँ पर जितनी भी वो औरतें थी, आंटी लोग थे, वो डरे हुए हैं, हम भी तो वहीं थे। बट जो प्रेत था उसने उन लोगों को इसलिए कुछ नहीं करा कि उन लोगों को पता ही नहीं था। इसको पता था, ये बता भी रही थी और खा भी रही थी और रखा भी नहीं। अब वहाँ पर देवी देवता ने बोला कि तू समाधान बता, तुझे क्या चाहिए, उनसे भूल हो गई है, अब वो नहीं करेंगे। वो बोलता है कि मेरी पूजा होगी और पूजा में मुझे बलि चाहिए। अब हम लोग बलि ये चीज़ नहीं मानते हैं इतना, बट उन आंटी ने बताया कि प्रिया के अंदर कुछ आया और वो मर्द वाली आवाज़ में, मोटी आवाज़ में बोल रहा है कि मुझे बलि चाहिए होगी, मैं तब इसे जाने दूंगा और 2 पूजा चाहिए मुझे। अब उसके मम्मी पापा ने प्रिया के अरेंज करा और वो लेकर आए कहीं से बकरा। पूजा का पूरा सेटअप बिठाया, 2 दिन का पाठ चला, पूजा पाठ, उसमें बलि दी, वो सब जगह बंटवाया, सब कुछ करा। और फिर उसके बाद आखिरी में वो प्रेत गया कि अब मैं इसको तंग नहीं करूँगा, और वो चला गया। प्रिया की 2-3-4 दिन हालत ख़राब ही रही, उसके बाद वो रिकवर करना शुरू होगी। एंड जो प्रिया के मम्मी पापा थे वो ज़्यादा डरे हुए थे कि हमने ससुराल में भी नहीं बताया कि बेटी के साथ ऐसा कुछ हो रहा है, क्योंकि उन्हें डर था कि ससुराल वाले कहेंगे कि प्रेग्नेंट थी बच्ची, उसको इन्होंने क्या कर दिया, देखभाल नहीं करी। अब वो डर गए कि प्रिया के मम्मी पापा की हमारी बच्ची को वो टॉर्चर ना करे ससुराल में, तो उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। एंड कुछ दिनों बाद प्रिया ठीक होगी। अब प्रिया ये हैरान थे सब कुछ कि वो थप्पड़ क्यों मार रही थी। तो वो जो देवी देवता थे ना, उन्होंने बताया कि ये खाना खाते वक्त अपने आप को थप्पड़ ये नहीं मार रही थी, ये प्रेत थप्पड़ मार रहा था प्रिया को कि खाना खाने से पहले मेरी जगह पर खाना मेरे लिए रखना होता है। तभी वो थप्पड़ मार रहा था 1-2, और वो तोड़ रहा था, सब्जी ले रहा था और रख रहा था दरवाजे पे कि पहले मेरे लिए रखना है, फिर तूने खाना है। वो थप्पड़ इसलिए मार रहा था। और वो बीड़ी जो पीना, अपने मम्मी पापा के साथ गाली गलौज, डरना, वो गंदे गंदे सपने आना, वो सब वो प्रेत करा रहा था। अब ये रियल इंसिडेंट है और अब से 1-1.5 महीने पहले की बात है, जो उत्तराखंड के एक गाँव में हुई है। मेरे साथ यहाँ खुशबू आंटी चंडीगढ़ में रहते हैं, उनका ससुराल है यहाँ पर, गाँव उनका उत्तराखंड में है। उन्होंने मेरे साथ ये कहानी शेयर करी। उन्होंने कहा कि उनका नाम ना लूँ, खुशबू आंटी एक रियल नेम नहीं है, उनका नेम कुछ और है। बट उन्होंने ये बताया कि उत्तराखंड में एक्चुअल में ये चीज़ें होती हैं। वो उत्तराखंड में थे, उन्होंने भी कभी ऐसी चीज़ें नहीं देखी थी, क्योंकि छोटी उम्र में उनकी शादी हो गई थी, वो आगे थे। बट वो कह रहे कि मैंने भी पहली बार ऐसा कुछ देखा था कि किसी के अंदर एक स्पिरिट आ गई है किसी चीज़ की, और वो अलग आवाज़ में बोल रही है। और मैं ये भी नहीं मान सकती कि वो एक्टिंग कर रही होगी, क्योंकि वो हमारी दोस्त थी बचपन की, और वो अलग आवाज़ में बोल रही है, जो आइडिया ही नहीं था जिसको, जो हंस रही थी कि ये सब चीज़ें अब मजाक होती हैं, वो अलग आवाज़ में बोल रही। तो हमें विश्वास हो गया कि भाई देवी देवता भी होते हैं, क्योंकि उन्होंने बता दिया सब कुछ, किसी को नहीं पता था। उन्होंने बताया कि रात को क्या बड़बड़ा रही है। वो ये बड़बड़ा रही थी कि तुझे सब पता है, तुझे पता था कि खाना पहले रखना है, तूने क्यों नहीं रखा, तूने क्यों खाया, मैं तुझे ले जाऊँगा, अपने साथ ले जाऊँगा, वहीं बंधक बनाएंगे तेरे को। तो ये इंसिडेंट था जो खुशबू आंटी ने हमारे साथ शेयर करा। एंड प्रिया भी बिल्कुल फिट एंड फाइन है, बिल्कुल ठीक है। एंड जो खुशबू आंटी है वो भी ठीक है, बाकी सारी सहेलियाँ भी ठीक है, सब अपने अपने घर, अपने अपने ससुराल जा चुके हैं। बट ये इंसिडेंट था। आप लोगों का क्या ओपिनियन है मेरे साथ ज़रूर शेयर करना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। जो उत्तराखंड के लोग हैं, पहाड़ों के लोग हैं, कहीं के भी इंडिया में कहीं पर भी रहते हो जहाँ पहाड़ है और ये एक्टिविटीज़ होती हैं, तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, मैं रीड करूँगा एंड अपना ओपिनियन भी शेयर करूँगा। एंड अगर आप लोगों के पास कोई ऐसे हॉरर इंसिडेंट है जो रियल है और आप लोग शेयर करना चाहते हो, तो ये रही मेरी जीमेल आईडी, यहाँ शेयर करो, मैं रीड करूँगा एंड ट्राई करूँगा कि यहाँ सबके साथ शेयर करूँ। तो इस हॉरर शो टाइम के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर शो टाइम में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।